हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में करेंगे IUCN। अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिर वो आपके प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। IUCN पे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बन सकता है। IUCN की पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए, एज द नेम सजेस्ट्स, ये कंजर्वेशन की बात कर रही है, राइट। आपने IUCN की रेड लिस्ट जरूर पढ़ी होगी। जनरली आप जब एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स करते हैं तो उसमें रेड लिस्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जरूर पढ़ते हैं। अब IUCN एज एन ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, अगर हम IUCN की बात करते हैं, it is a unique union composed of both government and civil society organizations। अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है वो और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट भी और आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी। सो ये पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन है जहां पर दोनों कोलैबोरेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है, इट वाज क्रिएटेड इन 1948। अब देखिए, यहां से आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट। सो यहां पर लिखा जा सकता है कि इट वाज फाउंडेड इन 1950। नो, इट वाज फाउंडेड इन 1948। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। It is the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it। अब देखिए, कंजर्वेशन की बात करी जा रही है, तो किसी भी स्पीशीज की कंजर्वेशन कैसे होगी जब हमें पता है वो कितना ज्यादा एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है या उसको कोई थ्रेट ही नहीं है। तो जब पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे तभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर स्पीशी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। सो डेटा प्रोवाइड करना किसका काम होता है, दैट इज IUCN का, राइट। एज सच ये अपना डेटा इकट्ठा नहीं करता है, हर गवर्नमेंट, हर नेशन अपना डेटा कलेक्ट करती है और ये इसको क्या करता है, सम अप करता है, राइट। सो ये क्या है, यहां पर अपना डेटा IUCN नहीं बनाता है, जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स हैं वो IUCN को अपना डेटा प्रोवाइड करती हैं और ये क्या करता है, उसको कंपाइल करता है और उसके बाद स्पीशीज को सेग्रीगेट करता है एज थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड एंड सो ऑन। 9 कैटेगरीज हैं, उन 9 कैटेगरीज को आज हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। अब हेडक्वार्टर्स भी याद रख लीजिए, स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। अब देखिए, ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है फॉर द थ्रेटेंड स्पीशीज। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी। Now this is what you need to remember कि IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज की बात करती है और ये एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बनाती है जो कि वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा प्रोवाइड करती है, जैसे ही हमें डेटा मिल जाता है उसके बाद हम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द IUCN की इंट्रोडक्शन। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही वैसे तो क्लियर हो रहा है कि कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं हम स्पीशीज की। तो ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, टू प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीशी। वो स्पीशी एंडेंजर्ड है कि नहीं है, थ्रेटेंड है कि नहीं है, वो जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक डेटा। नंबर 2 आता है, टू एड्रेस द फैक्टर्स ऑफ कंसर्न एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दी स्पीशीज। अब देखिए, यहां पर अवेयरनेस प्रोवाइड करना, देखिए जब हमें डेटा पता चल गया उसके बाद लोगों को अवेयर करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो थ्रेटेंड है। जब अवेयरनेस होगी तभी हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। सो यहां पर अवेयरनेस प्रोवाइड करनी। थर्ड आता है, टू प्लान अ लेआउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन यहां पर हमें डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा के बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे। सो थर्ड क्या हो गया, टू इंप्लीमेंट दी पॉलिसी,
ठीक है जी। सो दिस इज 3 पॉइंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IUCN। अब देखिए इनकी रेड लिस्ट डेटा बुक जो होती है उसमें 9 कैटेगरीज है, ये याद रखना है, अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। सो यहां पर नॉट इवैल्यूएटेड, उसके बाद डेटा डेफिशिएंट, फिर लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इनको कोई भी थ्रेटनिंग पोजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंड हियर कम्स द एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी। उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंड लास्ट है एक्सटिंक्ट। अब देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे अगर मैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि वो कैप्टिविटी में भी आपको नहीं मिलेगा। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो जू में हो या फिर उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो वहां से कहीं डिस्प्लेस हो गया हो, वहां पर भी अगर आपको नहीं पाया जाएगा तो दैट इज नोन एज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। सो यहां पर 9 कैटेगरीज हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं नॉट इवैल्यूएटेड से लेकर दैट इज एक्सटिंक्ट। सो अब एक एक करके हम डेटा देखते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट। अब ये क्या है, इसका मतलब कोई भी नॉन इंडिविजुअल सर्वाइविंग नहीं है। जब वो सर्वाइविंग नहीं है तब हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं एज एक्सटिंक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब इसका मतलब क्या है, दे आर नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, मतलब या तो कहीं जू में है या फिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के कहीं डिस्प्लेस किया हुआ है, वहां पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। नेक्स्ट आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि दे हैव अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इनकी प्रोटेक्शन नहीं करी जाएगी तो ये जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशनल गवर्नमेंट्स को पता होना। क्यों? क्योंकि तभी वो स्पीशी को कंजर्व कर पाएंगे। अब देखिए स्पीशीज को कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी स्पीशीज है उनका पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। अगर वो स्पीशीज लुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, दैट मीन्स उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो अगर हम कंजर्वेशन करते हैं किसी स्पीशीज की तो एज अ होल उसके हैबिटेट को भी कंजर्व करते हैं, राइट। सो यहां पर क्या है, एनवायरमेंट के साथ साथ स्पीशीज को कंजर्व करना। अनटिल एंड अनलेस उनका एनवायरमेंट या हैबिटेट प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक स्पीशीज कंजर्व नहीं हो पाएंगी, ठीक है जी। सो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज द नेम सजेस्ट कि अगर स्टेप्स नहीं लिए गए देन इट कैन टर्न इनटू एन एक्सटिंक्ट स्पीशी। ऑन द अदर हैंड जो एंडेंजर्ड है वहां पर भी आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है, बट ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल। अब वल्नरेबल में क्या है, इट हैज अ हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन दी वाइल्ड। अगेन प्रोटेक्शन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कंजर्वेशन स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो इस कैटेगरी से, वल्नरेबल कैटेगरी से एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में ना जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नियर थ्रेटेड। अब दे आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड सून। सो आपको लोएस्ट प्रोटेक्शन से हाईएस्ट प्रोटेक्शन तक जाना है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन कहां तक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर कोई स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो गवर्नमेंट को स्टेप्स इमीडिएटली लेने पड़ेंगे ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लीस्ट कंसर्न। अब इनका लोएस्ट रिस्क है, does not qualify for a more at risk category, widespread and abundant taxa are included in this category। मतलब जिनको कोई भी एंडेंजरमेंट नहीं है, कोई डेंजर नहीं है और इनकी जो स्पीशीज है वो काफी नंबर में आपको दिखाई देती है, राइट। सो दिस इज लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट आता है डेटा डेफिशिएंट। अब डेटा डेफिशिएंट का मतलब क्या है, वी डू नॉट हैव इनफ डेटा to assess its risk of extinction। अब डेटा ही नहीं है, सो इसका मतलब क्या है, क्या पता वो स्पीशीज एंडेंजर्ड भी हो सकती है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो सकती है, बट वी डू नॉट हैव द डेटा। हर स्पीशीज को डेटा में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा
मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कई स्पीशीज का हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं एज डेटा डेफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट आता है नॉट इवैल्यूएटेड। अब दे हैज नॉट बीन येट बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट दी क्राइटेरिया, मतलब इवैल्यूएशन से बाहर है। स्पीशीज तो एग्जिस्ट करती हैं बट हमने उनको इवैल्यूएट नहीं किया, राइट। सो दीज वर दी 9 कैटेगरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, जहां पर IUCN रेड लिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि जो टाइगर है वो एंडेंजर्ड स्पीशी है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की कैटेगरीज IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ IUCN। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।